में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। आज तो वीकली एक्सपायरी है, कल मार्केट की छुट्टी है और ये 3 दिन बैक टू बैक छुट्टी रहेगी, इसलिए आज मार्केट के अंदर एक्शन थोड़ा ज़्यादा ही है। और उस पर सोने पे सुहागा रहा जब आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हम तो कोई ब्याज दरें बढ़ा ही नहीं रहे। हालांकि मार्केट पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि 0.25% बढ़ेगा, लेकिन एकदम से आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोई स्टांस में हम चेंज नहीं कर रहे। उसके अंदर हमने सीधा एक बड़ा बदलाव हमने आते हुए देखा है। उसकी वजह से आज निफ्टी अच्छा चल रहा है, करीब 45 पॉइंट ऊपर 17,600 के आसपास है। ये जो रेजिस्टेंस वाली जोन है 17,500 से 600 वाली, एक्चुअली उसके टॉप एंड पे पहुंच चुका है। यहाँ पे आके शॉर्ट कवरिंग तो खत्म हो जाएगी और अगर सब कुछ ठीक रहा, जैसे बैक टू बैक एक्साइटमेंट आई, पॉजिटिव न्यूज़ आई बैंकिंग काउंटर्स के लिए, तो अगर ऐसा एक दो छोटे मोटे और न्यूज़ आ जाए या ग्लोबल मार्केट से भले आ जाए तो मार्केट फिर ताज़ा खरीदारी करेगा। शॉर्ट्स काफ़ी हद तक बैंक निफ्टी से स्क्वीज हो चुके हैं। 2-3 दिन के अंदर काफ़ी ज़ोर की शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर हुई है। इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे जिससे भी कि निफ्टी के अंदर अभी क्या किया जाए, बैंक निफ्टी के अंदर क्या करें, फ्यूचर्स की प्लेट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ठीक उससे पहले एक बार पहले रिपोर्ट कार्ड चेक कर लेते हैं। कल हमारे साथ थे प्रशांत सावंत, उनका रिपोर्ट कार्ड पहले आपके सामने, फिर अजीत मिश्रा से करेंगे आज बातचीत। आप इस समय रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो प्रशांत सावंत ने जो हमको ट्रेड्स दिए थे कल, उसका बेहतरीन प्रदर्शन आपको देखने को मिला। कल उन्होंने पुट के बारे में बातचीत की थी, 20% तक का गेन वहां पे आएगा। ऑप्शंस में टिपिकली मिल जाता है 80% तक का गेन, तो आप 20% से कुछ ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, लेकिन ऑप्शंस के सौदे हैं, आपको लॉट साइज के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। ओवरऑल रियलिटी पे भी उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी खरीदारी की और वहाँ पर 2.5% का गेन। LNT के से बैक टू बैक काफ़ी स्ट्रॉग है, कल और आज में 1.5% का गेन 12 बजे के बाद आपको और मिला होगा। इंडाइसिस को लेकर उनका मानना था कि 17,600 तक तो आ सकता है, लेकिन वहां से वो शॉर्ट करेंगे, इसलिए इंडाइसिस वाला एंगल हमने डाला नहीं। बट हाँ, उनके टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव हो गए हैं। उन्होंने अवॉइड करवाया था, लेकिन ये कहा था कि जिनके पास है अभी 100-200 पॉइंट बैंक निफ्टी का और करीब 50 पॉइंट का निफ्टी का वेट कर सकते हैं। आरबीआई गवर्नर अपनी बात रख रहे हैं, पहले वहां चलते हैं, फिर अजीत मिश्रा से कनेक्ट होंगे। 90 basis points over the last 1 year, including the SDF 40 basis points rate increase. And this 290 basis points increase, in fact, has translated to a monetary policy transmission by way of increase in the overnight call rates. I have given the numbers in my statement. The overnight call rates have gone up from the daily average in March last year to the daily average in March this year by 320 basis points. I have given the numbers. There were 3.32 last year in March. This year in March, the daily average was 6.52. So therefore, the effective increase has been in the order of 320 basis points. It is therefore now necessary to assess the cumulative impact of our actions taken so far. That's the second point I wanted to make. The third point is that the MPC remains watchful and will not hesitate to take further action in its future meetings as may be necessary. So, the job is not yet finished. 4. Given that there is overall macroeconomic and financial stability, our priority continues to be price stability. Thank you. Thank you, sir, for those opening remarks. I'll begin the press conference by inviting Mr. Ankur Mishra from ET Now to ask his question. Thank you, Governor. Sir, with the emphasis which you have given on the pause, if I want to understand and take away from that in cricketing parlance, is it a pause like you're watching a good over, you want to continue watching it and then play the shot later? Or this does not leave out the possibility that you will continue to make strokes if at all it is needed later? To use a cricketing parlance, it will depend on each ball. On a more serious note, we are watchful of how it is playing out. Monetary policy, as you know, is always forward-looking. We are watchful of the impact of the action taken so far. There are so many other external developments also taking place, both with regard to inflation, with regard to growth, and so many other things. So we will be watchful of the overall situation
And monetary policy being forward looking, we will take further action whenever we think appropriate. So another question I wanted to ask, just one on SVB financial crisis. You have already given a statement earlier that banks need to be watchful. But in Indian condition, as a regulator, do you feel that such crisis cannot happen, at least in India? I think I'll pass it on. Thank you, Governor. I think Governor said in his statement that as of now, the Indian banking system remains sound and healthy, with strong capital and liquidity position, improving asset quality, better provisioning coverage, along with the improved profitability. Governor said in his statement also it's an evolving position, and we are living in an uncertain period. But one thing I would like to add, that the prudential regulation are across the commercial banks are uniformly applied, whether it is SLR, CRR, LCR, NSFR, investment fluctuation reserve, and the stress testing. So there is no differentiation just because of the sheer size of the asset of the bank. Thank you. तो हमारे रिपोर्टर अंकुर ने 2 सवाल पूछे और मिस्टर गवर्नर ने उनका जवाब भी दिया। क्रिकेट की भाषा में सवाल पूछे गए थे कि अभी आप सिर्फ पॉज कर रहे हैं या फिर उसके बाद शॉट लगाएंगे, तो उन्होंने कहा हर बॉल को देख के ही शॉट लगाया जाएगा मार्केट के अंदर, तो बॉल्स वो देख रहे हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और इस बीच अगर आप बाजार को देख रहे हैं तो 17,600 के आसपास आके थोड़ा थम सा गया है। एक फ्रेश राउंड एकदम से तेजी से मार्केट के चलने के बाद ये बाजार का, हमने सुबह भी आपको आगाह किया था कि 9:55 का बाजार अलग होगा, 10:15 बजे का बाजार अलग होगा। आप अपनी स्क्रीन पर टाइम नोट कर लीजिएगा, आपको क्लियर वैसे ही दिख जाएगा। खैर, अजीत मिश्रा इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा पता करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करें। आज शॉर्ट कवरिंग नहीं है अभी तक, तो निफ्टी पे आज आप देख पा रहे हैं ओपन इंटरेस्ट का वो 3% है, 60 पॉइंट का प्रीमियम है। शॉर्ट कवरिंग 4 दिन से थी, आज कुछ फ्रेश बाइंग है, प्रीमियम इंटैक्ट है। जो कॉन्फिडेंस का लेवल है ना थोड़ा ऊंचा हुआ है ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का, क्योंकि शॉर्ट्स का प्रेशर कम हुआ और अब फ्रेश बाइंग मार्केट के अंदर आ रही है। एक काम आप कीजिए, इसी तरह से बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स की प्लेट भी देखा है, 170 पॉइंट का प्रीमियम बना हुआ है। 4 दिन की शॉर्ट कवरिंग, आज इसके अंदर फ्रेश लॉन्ग हुआ है 4 दिन के बाद। इससे पहले तक 21% OI माइनस, 17% OI माइनस। आप बिलीव करेंगे 1.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट 90,000 खिसक के आ गया था। जितना ओपन इंटरेस्ट है उसका 70% शॉर्ट सिस्टम से बाहर जा चुके थे। तो ये तो होना ही था। आरबीआई गवर्नर ने जैसी बात रखी, खरीदारी वापस से मार्केट में लौट आई। नया युग भी शुरू हो सकता है, नया फेज भी शुरू हो सकता है बैंक निफ्टी में, कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। अजीत मिश्रा आज के मेहमान हमारे साथ है, वो आपको बताएंगे करना क्या है। अजीत सर, आपका व्यू पॉइंट इंडेक्स पर। गुड आफ्टरनून डिम्पी। और डिम्पी देखिए, लास्ट वीक तक अनसर्टेनिटी थी कि क्या ये कंटिन्यू रहेगा, नेगेटिव टोन एक्सटेंड करेंगे, बट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वीक जो रेंज हमने पहले ब्रेकआउट किया 16,800 17,200, उसी ने कहीं ना कहीं इंडिकेट कर दिया था जब मंडे की गैप ओपनिंग के बाद कि आप 17,600 तक आ रहे हैं। आप 17,600 पे अब आ चुके हैं। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है अगर आप यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग बनाते हैं। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने में भी कोई बुराई नहीं है। और मेरे हिसाब से अब आपको देखना है कि इस तरह 500 होल्ड करते हैं कि नहीं करते हैं हम। एटलीस्ट 1-2 दिन अगर आप होल्ड करते हैं तो एक अटेम्प्ट होगा करीब 17,700 तक का भी। 17,700 क्यों इंपॉर्टेंट है डिम्पी? बिकॉज अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे या फिर एक चैनल ड्रॉ करेंगे टॉप से, लास्ट 2 हाइज को आप मिलाएंगे और सिमिलरली आप लोज को भी, तो उन्हीं लेवल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। तो 17,700 के पास करीब आता है इसका अपर बैंड चैनल का। तो वहां पे जाके मेरे हिसाब से क्रिटिकल रेजिस्टेंस आता है करीब 17,700 पे। बट क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल नहीं है, मेरा यही मानना है कि एक डिप मिलता है अगर आपको 17,500 पे, तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 400 का स्टॉप लॉस, 17,600 से 700 तक के टारगेट्स के लिए। बैंकिंग की स्थिति कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इसने पहले ही अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया था और सारे ही मेजर एवरेजेस के ऊपर अब ये ट्रेड कर रहा है। आज इसने एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को भी टेस्ट किया है जो कि आप डेली चार्ट पे फॉर्म कर सकते हैं बाय जॉइनिंग ऑल दी हाइज। तो अब मुझे लगता है कि बैंकिंग में भी थोड़ा सा पॉज होगा, बिकॉज डेली चार्ट पे जो गैप था वो भी फिल हो गया है। तो दोनों ही इंडेक्स में मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए करंट लेवल्स पे और एक डिप का वेट करना चाहिए टू इनिशिएट फ्रेश लॉन्ग्स।
बाकी इन बिटवीन यस स्टॉक स्पेसिफिक आपको अक्रॉस सेक्टर्स अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो फोकस एरिया इंडेक्स के बदले अगर आपका व्यू 1 या 2 दिन का है तो स्टॉक्स पे होना चाहिए। ओके ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक ही रखेंगे हम ध्यान। अगर आपको कोई मौका मिलता है 100 पॉइंट डिप का तो आप फिर लीजिएगा। 17,400 आपका स्टॉप होगा। 400 की इंपॉर्टेंस क्यों, 500 की इंपॉर्टेंस क्यों, ये आप अगर आप कल ऑप्शंस का चेन भी देखेंगे ना तो मेरे को भी हैरानी हुई डाटा देखने के बाद। 2 इंपॉर्टेंट डाटा थे, मैं आप शेयर भी कर देता हूँ, मैंने सुबह भी शेयर किया था। इंडेक्स पे और कैश में और ऑप्शंस में कल एफआईज का नंबर बाय था। 9,000 करोड़ था ऑप्शंस में, 2,500 करोड़ था फ्यूचर्स में, 850 करोड़ के आसपास था कैश में। ये तो 3 पॉइंट थे। दूसरा पॉइंट, ये हम चार्ट के जरिए भी आपको एक पॉइंट और क्लियर करेंगे। दूसरा पॉइंट, मार्केट में प्रीमियम जस्ट का तस बना हुआ है। ऑप्शन चेन देखेंगे 17,400, इनफैक्ट 17,500 जिसके ऊपर हमने कल क्लोज किया था उसकी भी कॉल्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग आ गई थी, यानी कि मंदड़िए 17,500 को भी छोड़ के जा रहे थे। ये चार्ट हमने आपके लिए ड्रॉ किया था, सुबह हम शेयर भी करते हैं। अगर आप देखेंगे सपोर्ट से ये काफ़ी अच्छे से चला है। ये 16,400 का सपोर्ट एरिया है और यहाँ से का स्ट्रांग मूव आया, करीब 700 पॉइंट की रिकवरी। इसी चैनल की सर अभी बात आपको बता रहे थे, यहाँ पे आके ये 700 का रेजिस्टेंस बनता है, 650-700 का पार होगा तो नई जर्नी आएगी, नहीं तो एक फेज ये पूरा हो चुका है जिस चैनल के अंदर अभी हम चल रहे हैं। चैनल के ब्रेकआउट की वेट हो रही है, अगर नहीं होगा तो हम वापस नीचे आएंगे, हो गया तो फिर हम नए एक युग के अंदर या फिर ये कहेंगे कि नए फेज के अंदर हम एंटर कर जाएंगे। स्टॉप लॉसेस टारगेट हम वापस आपकी स्क्रीन पे ले आते हैं। 17,700 का टारगेट होगा, 17,400 का स्टॉप लॉस है। 300 पॉइंट के अंदर जब भी आपको डिप मिल जाए आप वापस से प्लस कर सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट पे शॉर्ट कवरिंग आई है, गैप छोड़ के आई हुई शॉर्ट कवरिंग है, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी बेहतर दिख रही है। आगे आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर भी उम्मीद, तो सर लेवल्स बता देंगे एक बार अजीत सर, बैंक निफ्टी के लेवल्स को जरा एक बार और बता देंगे आप। बिल्कुल, तो डिम्पी देखिए यहाँ पे आपको 40,900 से 800 का जो बैंड है वो मेरे हिसाब से काफी अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। 40,800 का ही एरिया बेसिकली जो आप देखेंगे तो आपका 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो यहाँ पे 1-2 दिन अगर ये रेंज बाउंड हो जाता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एचडीएफसी में मूव आ गया है, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि आईसीआईसीआई और एक्सिस को ये फॉलो अप मूव देना चाहिए। तो नेक्स्ट लेग में आपका जो फोकस एरिया होगा ये इन्हीं प्राइवेट बैंक्स पे ही होगा। तो ये देखते हुए 40,800-900 के बीच में आपको बाय करना है। करीब 40,600 का ही आप स्टॉप लॉस रखें, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस ना रखें, और 41,500 पोजिशनली ये टारगेट्स मेरे हिसाब से मार्केट में दिखने चाहिए आपको। ओके ठीक है, लेवल्स के हिसाब से आपको अजीत सर बता रहे हैं और वो लेवल्स हम आपकी स्क्रीन पर भी ले आएंगे। अब आते हैं सीधा सीधा शेयर्स पे। तो पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर वो आएंगे। दो शेयर हमने निकाले हैं, एक रियल एस्टेट की कंपनी सीधा डीएलएफ है, दूसरा उसको फाइनेंस करने वाली कंपनी है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। इन दोनों शेयर्स के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, मैं बोलूँगा सेक्टर्स के अंदर भी काफ़ी दम है, हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनीज में भी और रियल एस्टेट में भी। एक बार अजीत सर दोनों को शेयर को जरा चेक कर ले आप, डीएलएफ और एलआईसी हाउसिंग। देखिए डिम्पी, डीएलएफ डेफिनेटली इसका अपर हैंड है। अगर मैं इन दोनों ही स्टॉक में से किसी एक को सिलेक्ट करने की बात करूं, कंसिडरिंग कि इसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को अभी हाल फिलहाल में रिक्लेम किया है। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था करीब 340 का, जहां पे बेस बना के इसने रिकवरी दी है। और डेली चार्ट पे अभी अगर देखेंगे तो एक डिस्टॉर्टेड सा आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नजर आएगा, जिसका एक ब्रेकआउट आज के सेशन में दिख रहा है। तो सारे ही वेक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो पॉजिटिविटी हम देख रहे हैं ये कंटिन्यू होनी चाहिए। 365 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा डीएलएफ में, और पोजीशन करीब 395 से लेकर 400 तक के टारगेट्स डीएलएफ में देखने को मिल सकते हैं। एलआईसी में मुझे लगता है कि एक रिकवरी है, बिकॉज अभी भी स्टॉक काफी लंबी गिरावट के बाद करीब 435 से इसने गिरना शुरू किया था, करीब 315 के लोज बने थे। तो जस्ट एक रिस्पाइट दिखा रहा है। अभी 20 ईएमए करीब 340 के पास है, जहां पे कि अभी ये ओवर कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक पॉज ले सकता है ये स्टॉक, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है करंट लेवल्स पे। तो अभी के हिसाब से डीएलएफ इज अ बेटर कैंडिडेट अमंग दीज टू। ओके ठीक है, डीएलएफ ज़्यादा ठीक है, दोनों में से एक का चुनाव हो रहा है। शेयर्स थोड़े कम भी रखे हैं, एक्सटेंडेड छुट्टी है
और फिर मार्केट भी थोड़ा खिंचा हुआ भी है। हम ये नहीं कह रहे कि बाजार नीचे टूट जाएगा, मैंने एक बार भी नहीं बोला, लेकिन एक बार ज़रूर नोटिस करनी चाहिए, एक तरफा गिरावट और एक तरफा तेज़ी कई बार ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है, बस इतना मेरा कहना है। तो डीएलएफ करीब 400 का टारगेट, 365 का स्टॉप लॉस है। हमने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर कोई सौदा नहीं ले रहे। हाँ, वो शेयर तेज़ है बट कोई सौदा प्लस नहीं करेंगे। आगे आ जाते हैं। अब शॉर्ट कवरिंग के दो कैंडिडेट आपके सामने रखते हैं। फर्स्ट इज MGL, महानगर गैस लिमिटेड। दूसरा है सर बजाज फिनसर्व। इन दोनों शेयर्स को आप और चेक कर लो। ये ऑयल एंड गैस मतलब गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिकली डिम्पी की हाल फिलहाल में दोबारा से रिकवरी होते हुए देखी है, बट इसमें एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि सस्टेन नहीं कर रहे हैं ये। मैं काफ़ी टाइम अटेम्प्ट कर चुका हूँ खुद भी IGL में ब्रेकआउट्स और ये, बट वो सस्टेन नहीं हो रहे हैं। तो ये देखते हुए मेरे हिसाब से MGL को भी आपको वेट करना चाहिए कि 1000 के ऊपर ये क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तब आप उसमें अटेम्प्ट करें। मेरे हिसाब से बजाज ट्विंस ये कंपैरेटिवली बेटर कैंडिडेट है, बिकॉज यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। स्टॉक ऑलरेडी आपको अपने मंथली सपोर्ट के पास मिल रहा है बजाज फिनसर की अगर बात करें तो। और शॉर्ट टर्म में इसने जैसे कि कल की सेशन में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखी थी, बट आज दोबारा से ये कोशिश कर रहा है अपने 20 EMA को रिक्लेम करने की। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड में फेवरेबल है। अब पोटेंशियल है स्टॉक करीब 1350 से लेकर 1380 तक के लेवल्स आपको दिखा दे, तो यहाँ पे आप लॉन्ग बना सकते हैं करीब 1270 के स्टॉप के साथ। ओके ठीक है, 1270 का एक स्टॉप लगाएं और बजाज फिनसर्व एक बार शेयर देखा जा सकता है। MGL को लेकर सर के मन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, छोड़ देते हैं। आ जाते हैं मंदी के दो शेयर्स पे, आपकी स्क्रीन पर वो भी आ जाएंगे। एक शेयर है पेट्रोनेट LNG। पेट्रोनेट के अंदर थोड़े बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। दूसरा है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट एक्चुअली में सीमेंट वाली कंपनीज में थोड़ा कन्फ्यूजन चलता है। ये चलती हैं एक साथ भी नहीं, कई बार चलती तो टूट भी जाती है। इंडिया सीमेंट सबसे कमज़ोर कैंडिडेट में से एक है। काफ़ी चलता है एकदम से फिर रुक जाता है, मतलब अनप्रडिक्टेबल सा है। आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं इंडिया सीमेंट को जल्दी। ऑलरेडी वैसे डाउन सर्कल में है, डाउन चैनल्स में है ये। एक बार आपके रिकमेंडेशन सर इन दोनों शेयर्स पे। दोनों थोड़े शांत और थके हुए शेयर्स हैं, मैं हिंदी में बोलूँ तो थके हुए शेयर्स हैं दोनों। डिब्बी देखिए, पेट्रोनेट में तो मैं कहूंगा कि कंसोलिडेशन ही है बेसिकली। आपके अभी हाल फिलहाल में जो मूव आया था उसके बाद एक वॉलेटाइल स्विंग देखने को मिला, बट स्टॉक ने रिकवरी भी काफी इक्वली शार्प दिखाई है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है, बट डाउन साइड यहाँ पे कैप्ड है, तो मुझे कुछ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं दिख रहा। इंडिया सीमेंट डेफिनेटली एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है व्हेन इट कम्स टू द सीमेंट बास्केट। तो ये जो रिबाउंड देखा है अभी आपने 168 से 188, मेरे हिसाब से 192 का जोन होगा, वो एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी जहां पे कि रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल हो जाता है टू गो शॉर्ट करीब 196 के स्टॉप के साथ। बट जो डाउन टिक आएगा या फिर कहते हैं प्रेशर जो आएगा वो 185 के नीचे आएगा। तो दोनों शेयर्स में सर अब क्या करें फिर? किसी को प्लस करना है तो इंडिया सीमेंट के फिर टारगेट स्टॉप लॉस बताओ। नहीं देखिए, मैं इंडिया सीमेंट को प्लस करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पेट्रोनेट कंपैरेटिवली बेटर है अगर आप बाय के लिए देखना है तो वो भी। बट यहाँ पे नहीं कि कंसोलिडेशन जिस तरीके से दिख रहा है, स्विंग जैसे दिख रहे हैं, जैसा आपने भी बताया कि एक बहुत ही डल सबड्यूड मूव रहते हैं इनमें यूजुअली, तो वो देखते हुए हमारे पास बेटर कैंडिडेट है जो कि हमने पहले बात की है। तो अगर बाइंग की हम बात करें तो इनको आपको वाइड लिस्ट पे रखना चाहिए। इंडिया सीमेंट सेल ऑन राइज जो करीब आपको 192 94 का जोन मिलता है, तो वहां पे आपको शॉर्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी है। ओके ठीक है, दोनों शेयर्स को हमने डिस्कस किया, लेकिन सौदा किसी में नहीं बन रहा। डिस्कस करना अलग बात है, सौदा बनना अलग बात है। यही हमारी कार्यक्रम की खूबसूरती है कि हम हो सकता है शेयर्स ज़्यादा डिस्कस करें, लेकिन हो सकता है उसमें से ट्रेड आपको एक का दो ही मिले। इससे पहले जो दो सौदे हमने जिसके बारे में चर्चा की थी उसमें DLF दिखा, हमने LIC हाउसिंग को भी छोड़ दिया, डिस्कस तो किया, बट LIC हाउसिंग का ना ही स्टॉप लॉस ना ही टारगेट आपके सामने रखा। फिर हम शॉर्ट कवरिंग वाले कैंडिडेट पे आए तो हमने वहाँ पे बजाज फिनसर्व को चुना। तो अब तक कुल मिला के हमने 4 शेयर तेज़ी के बात की थी, इसमें से 2 का छटाई हुई, यानी 2 शेयर हमको मिले। और उसके बाद हमने मंदी के 2 शेयर सर के सामने और रखे। 6 में से अब तक सिर्फ 2 ही शेयर हमारी फिटमेंट हो रही है, जिनकी वो ठीक बैठ रहे हैं और जिनके स्टॉप लॉसेस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। इसके अलावा अभी तक इंडाइसिस को जो व्यू मिला है उसमें भी कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं, जैसे कि निफ्टी पे लगा कि 100-125 पॉइंट नीचे आ जाए 17,400 का स्टॉप लॉस के साथ फिर आप ट्रेड करें। बैंक निफ्टी में भी है थोड़ा स्लिप डाउन हो जाए वापस आप फिर इसमें एंट्री करें।
तो आप थोड़ा सेलेक्टिव होइएगा, लेवल्स के साथ चलिएगा। इसी कार्यक्रम को हमने ऐसा डिज़ाइन किया है कि अगर आप इन सभी चीज़ों को रिग्रेसली फॉलो करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। और उसकी सीधी सीधा एक नमूना हम आपके सामने जो रखते हैं वो है रिपोर्ट कार्ड, हर रोज़ आपके सामने रखते हैं बिना नागा। खैर हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ शेयर्स और हम जरा पता कर लेते हैं सर से क्या करना चाहिए। सर अनवाइंडिंग के भी 2 शेयर्स हैं, जरा वो भी चेक कर लो। एक तो डाबर है और दूसरा जुबलेंट फूडवर्क है। इंडेक्स वो आप रिकॉर्ड हाई पे हैं और HUL, ITC, इन सभी में आप मूव देख रहे हैं, बट डाबर कहीं ना कहीं हर अटेम्प्ट को फेल कर रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में एक अटेम्प्ट हुआ था कि इसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को क्रॉस करने का, बट दोबारा से उसको नेगेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पे तो अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो यू शुड एग्जिट। शॉर्ट के लिए रिस्क रिवॉर्ड अगेन यहाँ पे फेवरेबल नहीं दिखेगा, बिकॉज आप देख रहे हैं करीब 535-36 के अराउंड का आपका रेजिस्टेंस आता है, करीब 520-22 के अराउंड पे सपोर्ट है। तो 1:1.5 का ही है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो यू कैन गो शॉर्ट ऑल्सो। जुबिलेंट फूड डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मर है। वाई आई एम सेइंग दिस कि अपने 20 EMA को क्रॉस करने के लिए मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ये पिछले करीब 4-5 महीने में, बट बार बार वो फेल हो रहा है और अब दोबारा से एक फ्रेश शॉर्टिंग पिवट मेरे हिसाब से फॉर्म हो गया है। तो ये एक बेटर कैंडिडेट है शॉर्ट करने के लिए। यहाँ पे मेरे हिसाब से 440 के स्टॉप के साथ फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकते हैं। दोबारा से आपको देखेंगे प्रीवियस स्विंग लो करीब 410 को रीटेस्ट करते हुए। ठीक है, 410 का टारगेट है, 440 का स्टॉप लॉस है। जुबलेंट पे एक हमको और कॉल मिल गई है जिसपे हम सौदा ले सकते हैं। हमने आपके सामने 8 शेयर जो पूछनी होते हैं, हम रोज़ के 8 शेयर लेके आते हैं और पूछते हैं मेहमानों से, उसमें से जो भी ट्रेड बनते हैं वो आपके सामने रख दिए। 3 सौदे आज चुनाव हुआ, एक तो जुबलेंट शॉर्ट का, इसके अलावा DLF के अंदर एक चुनाव हुआ, एक बजाज फिनसर्व के अंदर हुआ और 2 व्यू पॉइंट हमको इंडेक्स का मिला, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब आप जरा अजीत सर की ट्रेड भी नोटिस कर लीजिए ताकि ये कंप्लीट हो जाए और आपको पता लग जाए कि किन ही शेयर्स के साथ आपको सिर्फ रहना है। अजीत सर आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। अपार्ट फ्रॉम जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, 2 स्टॉक्स जहां पे कि आप फोकस कर सकते हैं। पहला नाम होगा इंडियन होटल का। तो देखिए इंडियन होटल में एक खासियत यह है कि पूरे इस डिक्लाइन में जब भी हमने मार्केट में देखा पिछले 4 महीने से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड था, इसका पार्टिसिपेशन ना के बराबर था। और हाल फिलहाल में मुझे लगता है जो कंसोलिडेशन की एक छोटी सी रेंज थी 300 से 325 का जोन, वो अब ब्रेक हो रहा है और अब मुझे लगता है कि नियर टर्म में करीब 340 के लेवल आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप 318 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें। दूसरी रिकमेंडेशन, जैसे कि मैंने बताया कि हम FMCG एज इंडेक्स रिकॉर्ड हाइस पे है, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का है तो वो ITC स्टॉक ने अभी हाल फिलहाल में अपने 20 EMA के पास एक कंसोलिडेशन बेस फॉर्म किया है और अब वहां से इसमें कल ही के सेशन में एक ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है कि नियर टर्म में यहाँ पे आपको 406 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। तो 377 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ओके ठीक है। वैसे कोविड चल रहा है, उसके बावजूद भी आपने इंडियन होटल्स का चुनाव किया। टेक्निकली डाटा देखने के बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें कोई दो राय नहीं कि 5000 केस आ चुके हैं। ये शुरुआत हुई थी 800-900 केसेस से, 1000 केसेस से, लेकिन आज का अभी का लेटेस्ट डाटा ये है कि 5000 कोविड केसेस आए, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन होटल्स के अंदर खरीदारी का रुझान बाकी है। 340 आपका टारगेट, 318 स्टॉप लॉस, रिस्क और ठीक है। दूसरा थोड़ा डिफेंसिव है, डाबर, ब्रिटानिया, इन सबको देखने के बाद ITC ज़्यादा फेवरेबल लग रहा है, सर की लिस्ट में है। 406 का टारगेट है, 370 का एक स्टॉप लॉस है। तो सारे सौदे आपने लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। सोमवार को सर का रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने रखेंगे कि किस शेयर से 1 से 2 दिन के सेशन के अंदर ही आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए इन सभी स्टॉक्स पे अपना व्यू पॉइंट और इंडेक्स पे भी अपना पॉइंट्स क्लियर करने के लिए।